गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखेंगे। जनरली एरे क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी एक्सेस बाय अ सिंगल नेम यूजिंग इंडेक्स वैल्यू। तो एरे क्या है? सिमिलर एलिमेंट का एक कलेक्शन है जिसको हर एलिमेंट को हम एक ही नाम से एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग देयर इंडेक्स वैल्यू। तो जिस तरीके से नॉर्मल वेरिएबल हम लोग एरे क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट का भी एरे क्रिएट कर सकते हैं। ना यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ना हमारे पास एक मैंने क्लास बनाई है जिसका नाम है स्टूडेंट। इसके प्राइवेट सेक्शन में मैंने 3 डेटा मेंबर लिए हैं। पहला आईडी, दूसरा नेम और तीसरा मार्क्स। और हर स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं? 3। यानी कि ये एरे है। लेकिन ये एरे क्या है? एक बेसिक डेटा टाइप है। नाउ अब हमने क्या करना है, स्टूडेंट का एक डेटाबेस क्रिएट करना है यूजिंग एरे, जिसमें कि हम ये आईडी, नेम और हर स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम लोग क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ पब्लिक सेक्शन में हमने एक मेथड बनाया जिसका नाम रखा सेट डेटा। यानी कि जब भी हम ऑब्जेक्ट से उसको कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके आईडी, उसके नेम एंड उसके मार्क्स, 3 सब्जेक्ट्स के, चूंकि मार्क्स एक एरे है तो हमने 0 से 2 तक का लूप चला लिया, जिससे कि हर इंडेक्स वैल्यू पे मार्क्स की हम डेटा स्टोर करा रहे हैं। तो इस तरीके से सेट डेटा जब कॉल करेंगे तो जितनी बार भी कॉल करेंगे जिस जिस ऑब्जेक्ट के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, आईडी, नेम और उसके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स वो इनपुट कराएगा। नाउ अब हमें डेटा शो करना है, तो डेटा शो करने के लिए हमें अब आईडी है, नेम है और मार्क्स है, इन तीनों को ही शो करना है। तो हमने यहाँ पे यूज किया सी आउट। न्यू लाइन से देगा, आईडी डिस्प्ले कराएगा इन ए टेबुलर फॉर्म, तो हमने इसे एक साथ दे दिया है। और नेम के बाद हमने ये स्लैश टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आईडी और नेम के बीच कुछ नंबर ऑफ स्पेसेस इंसर्ट करेगा। और हर सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हर स्टूडेंट के लिए क्या करेगा, वो डिस्प्ले कराएगा। ये हमारी क्लास खत्म हो गई, मेन फंक्शन बनाया। अब देखिए स्टूडेंट नाम की क्लास थी, अब हमने यहाँ नेम क्या दिया, stud। पर ये कितने ऑब्जेक्ट्स को कंटेन कर रहा है, 100। हमने इसका साइज दे दिया कि हमें स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें कितने ऑब्जेक्ट, एरे बनाना है जिसमें कितने ऑब्जेक्ट कंटेन हो स्टूडेंट टाइप के, 100। ठीक है। अब क्योंकि हम कितने भी ऑब्जेक्ट करा सकते हैं वो आपके ऊपर है, तो एक मैक्सिमम साइज ले लिया 100। हमने यहाँ n की वैल्यू 0 ली, यानी कि जब जब भी हम ऑब्जेक्ट में इनपुट कराते जाएंगे एन की वैल्यू क्या होगी, उतनी इंक्रीज होती जाएगी। और हमें तब तक कराना है जब तक कि हमने एक वेरिएबल लिया एन एस, जिसमें कि हम यस पास करते रहेंगे तो वो वाइल लूप में क्या करेगा, इनपुट कराता रहेगा। और जब हम नो पास करेंगे तो वाइल लूप में इनपुट होना बंद हो जाएगा। हमने यहाँ पे एक डू वाइल का यूज किया। यानी कि अब देखिए, हम ऑब्जेक्ट को, चूंकि 100 एलिमेंट का हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया स्टूडेंट टाइप का, अब हमें ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है। तो हमने क्या किया, दैट इज अ एरे नेम और विद इन अ ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स वैल्यू पास किया। अब इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0। तो 0th एलिमेंट पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए क्या कर रहे हैं, डेटा सेट कर रहे हैं, यानी कि डेटा स्टोर कर रहे हैं। डेटा स्टोर करेगा। अब आपने और डेटा स्टोर करना है यानी कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटर अनदर यस या नो। तो अगर आपने दे दिया सपोज यस, तो वो फिर से वाइल लूप चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर नो कर देंगे तो डेटा नहीं इंटर करेगा, यानी कि लूप ब्रेक हो जाएगा। यानी कि 100 एलिमेंट का तो हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, पर हम नहीं चाहते कि 100 एलिमेंट के 100 ऑब्जेक्ट्स पूरे स्टोर कराएं। हम जितने चाहे उतने स्टोर करें डिपेंडिंग ऑन द, अच्छा, जब तक ये स्टोर कराते जाएंगे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी कि सपोज आपने 10 स्टोर कराया, 10 ऑब्जेक्ट्स, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, से सपोज 10। अब ना हमें इसको डिस्प्ले कराना है। अगर आप देखें इसको, अगर आप इसको देखें तो देखिए हमने क्या किया, हमने एक टेबल की हेडर रो यहाँ डिस्प्ले करा दी, आईडी, नेम, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3। अभी देखेंगे हम लोग उसमें। एंड उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक फॉर का लूप चलाया जो 0 से लेकर लेस देन n तक चलेगा। उसके बाद क्या हुआ,
हमने एक्सेस करना है शो डेटा फंक्शन हर ऑब्जेक्ट का, तो हमने वही एरे नेम लिया और ब्रैकेट में क्या पास किया, जे की वैल्यू 0 होगी, तो 0th इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट का उसको शो डेटा कॉल करेगा और उसके आईडी नेम एंड मार्क्स की वैल्यू डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, तो सपोज 10 एलिमेंट हमने स्टोर कराएंगे तो जे की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से 9 तक वेरी करेगी, और डिस्प्ले कराने के बाद हम ये प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। इसका आउटपुट देखिए अब आप, यानी कि सबसे पहले जब प्रोग्राम चला तो इसने पूछा एंटर योर आईडी, तो 1 इनपुट किया, नेम इनपुट किया, मार्क्स इनपुट किया तीनों सब्जेक्ट्स के, और फिर इसने पूछा वांट टू एंटर अनदर रिकॉर्ड, तो अगर यस करेंगे तो वो फिर अगेन लूप चलने लगेगा और आप फिर से आईडी, नेम एंड मार्क्स तीनों क्लास के इनपुट करेंगे। लेकिन जब आप नो प्रेस कर देंगे तो वो क्या होगा, लूप के बाहर आ जाएगा, और लूप के बाहर आने के बाद क्या होगा, ये देखिए, ये शो करने के लिए पहले ये टेबल यहाँ पे एक फॉर्म बनाया गया है, हेडर रो, दैट इज आईडी, नेम, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, ये देखिए आपको दिख रहा है, यही हेडिंग यहाँ क्या हो रही है, ऐसे डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद हमारा जितने रिकॉर्ड होंगे उसको 1 by 1 इन अ रो दिखाएगा। तो पहले देखिए 1 था, ये देखिए नेम, इज दैट ओके, और सेकंड वाले में देखिए ये सेकंड रिकॉर्ड दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम अपना स्टूडेंट का डेटाबेस यूजिंग एरे के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी कि एरे में हम ऑब्जेक्ट भी स्टोर करा रहे हैं। तो ये था आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स।